नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम बात करेंगे उन उपचुनावों की जिनकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे में खूब है कि 27 के लिए क्या ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बीजेपी के लिए। सीतापुर के मिश्रिख और महमूदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मिश्रिख सीट पर तो बीजेपी जीतती है, लेकिन महमूदाबाद जैसी सबसे प्रतिष्ठित सीट पर 5वें नंबर पर बीजेपी आती है। बीजेपी की जमानत तक यहां पर जब्त हो जाती है। बेहद शर्मनाक स्थिति का सामना भाजपा को यहां पर करना पड़ता है। वो स्थितियां तब होती जब कई मंत्रियों के दौरे यहां पर होते हैं, पूरा दम संगठन की तरफ से लगाया जाता है और आरोप भी कई सारे लग रहे होते हैं कि प्रशासन का जबरन इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। और उस सूरत हाल में जब नतीजे आते हैं महमूदाबाद सीट पर, तो केवल 1352 वोट ही बीजेपी कैंडिडेट को मिल पाते हैं। आखिर इस हार के मायने क्या हैं और सियासी तौर पर इसके कितने मतलब हैं, क्या हार के कारण थे, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश वर्मा के करीबी संजय वर्मा को टिकट देना बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि सबसे भारी पड़ा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्थानीय नेता थे जो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, काफी टाइम से वो यहां पर एक्टिव थे, उनको दरकिनार कर दिया गया और वहां पर एक नया कैंडिडेट ला दिया गया। और सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि इसी की वजह से सीधा नुकसान पार्टी को हुआ। बागी तेवर क्योंकि इन नेताओं ने यहां पर अख्तियार किया। दो बड़े लीडर्स यहां पर जो स्थानीय तौर पर माने जाते हैं, अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता, ये निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और पूरा का पूरा गेम मानो पलट देते हैं। ये एक बड़ा कारण यहां पर बीजेपी की इस दुर्दशा के लिए, शर्मनाक स्थिति के लिए माना जा रहा है। इससे भी बड़ा कारण ये है कि यहां पर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे आमिर साहब बहुत ज्यादा मजबूत थे। अगर उन प्रत्याशी की बात की जाए जिन्होंने बीजेपी को यहां पर धूल चटा दी या पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया कर दिया, तो उनका बैकग्राउंड बहुत बड़ा रहा है। उनके पिता खुद इस सीट पर अध्यक्ष रहे और उन्हीं के निधन के बाद यहां पर ये उपचुनाव हुआ था। आमिर अराफात बड़े अंतर से इस वजह से जीते। ये कहा गया कि उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट लोगों का था, एक सिंपैथी वोट भी उनको मिला। लेकिन आमिर अराफात के बारे में और ज्यादा जो आप जानकारी जानना चाहेंगे कि आमिर अराफात खुद वो किस तरह के नेता हैं, समाजवादी पार्टी में उनका किस तरह का रोल रहा है, तो चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आमिर के पिता मोहम्मद अहमद पूर्व में 3 बार महमूदाबाद नगर पालिका से ही नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और उन्हीं के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उन्होंने अध्यक्ष पद की ये जीत एक बार निर्दलीय और 2 बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दर्ज की थी। आमिर की मां भी पॉलिटिकली काफी एक्टिव रही हैं। आमिर की मां तस्लीम नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की एक बार अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ही ये जीत दर्ज की थी। तो कुल मिलाकर महमूदाबाद में ये जो एक बड़ा नतीजा देखने को मिला, उसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि दरअसल आमिर अराफात काफी ज्यादा यहां पर उनके परिवार का होल्ड रहा है। कभी उनके पिता, कभी उनकी मां, एक तरीके से सीट पर उन्हीं के परिवार का कब्जा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट था। समाजवादी पार्टी भी यहां पर मजबूत रही है क्योंकि उसके सिंबल को कई दफा यहां पर जीत मिली है, यानी कि सपा का वोट भी संगठित रहा और साथ में इस परिवार का एक जो होल्ड रहा, एक दबदबा रहा, वो भी काम किया और आमिर अराफात यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज करके अखिलेश यादव के लिए एक बड़े हीरो बने हैं। आमिर अराफात की अगर बात करें तो पिता और मां तो पॉलिटिकली एक्टिव थे ही। आमिर भी शुरू से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। अब कहा जाता है कि युवाओं के बीच में खासतौर पर वो अपनी पैठ को बढ़ाते रहे। समाजवादी पार्टी में योजन सभा के पूर्व उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही उन्होंने पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। पिता के साथ वो लगातार महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में एक्टिव रहे। कराई है मेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों ने दी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कठिन समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और विश्वास के साथ नौजवान को एक टिकट दिया और जनता ने विश्वास दिखाते हुए मुझे जीत हासिल कराई। उठापटक चल रही थी, क्या लग रहा था उस वक्त? कोई उठापटक नहीं चल रही थी, मैं जीत रहा था, मैं जीत के आया बाहर। हालांकि ऐसा नहीं था कि आमिर अराफात के सामने कोई मुश्किल नहीं थी या समाजवादी पार्टी के सामने भीतरघात की कोई सिचुएशन नहीं थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से जब आमिर अराफात को यहां पर कैंडिडेट बनाया गया तो उनका भी यहां पर विरोध हुआ। उनकी मुखालफत में भी समाजवादी पार्टी के एक नेता
चुनाव मैदान में उतरे। नाम था नदीम, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के ही थे तो कहा गया कि शायद ये समाजवादी पार्टी और आमिर अराफात को बहुत बड़ा डेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर नदीम ने कुछ डेंट जरूर दिया, लेकिन उतना डेंट नहीं जितना कि बीजेपी के उन दो बागी नेताओं ने दिया। नदीम यहाँ पर चौथे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर देखा जाए तो बेड़ा गर्क हुआ बीजेपी का, जिससे लोग अच्छा साइन नहीं मान रहे। क्योंकि अगर सीतापुर की हम बात करें तो अवध बेल्ट में लगता है, और लोकसभा चुनाव में भी इस अवध बेल्ट में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। तो क्या 22 से 24 और अब 25 के साथ ये सफर आगे एक डिक्लाइन के तौर पर, एक गिरावट के तौर पर बीजेपी के लिए बढ़ रहा है? और अगर ऐसा है तो 27 में कहीं ये बहुत बड़ी मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि अवध में बीजेपी का एक अच्छा होल्ड शुरू से माना जाता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से बीजेपी के लिए एक बहुत मुफीद क्षेत्र माना जाता रहा वोटों के लिहाज से। लेकिन अब ये भले ही ये बाय इलेक्शन हो, भले ही ये लोकल बॉडी के बाय इलेक्शन हो, लेकिन क्या इसका बड़ा असर? इस पर आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। सीतापुर से हमें तमाम तफसीली जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे सहयोगी अरविंद मोहन मिश्रा ने।